हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई का काम दो को एक करना है और कैंची का काम एक का दो करना है। बस इसी बात का ध्यान रखते हुए जीवन आसानी से गुजारना है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 11 जनवरी 2025 के इस विशेष एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया कर अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुंबई शहर में और पुणे शहर में हम आपसे मिलने के लिए उपस्थित हैं 11 तारीख को मुंबई में, 12 तारीख को पुणे और फिर से 13 तारीख को मुंबई में। आप अगर कुंडली विश्लेषण के लिए आमने सामने बैठ करके विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान खोजना चाहते हैं, तो बस इन नंबर्स पे आपको संपर्क करना है जो स्क्रीन के साइड में आपको दिए गए हैं। इसी के साथ में आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तारीख 11 जनवरी 2025 है, दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बता रहा हूं मकर संक्रांति पर क्या महत्वपूर्ण उपाय किए जाने चाहिए, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी आज के दिन सुबह 8:22 तक, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। त्रयोदशी तिथि का क्षय हुआ है। रोहिणी नक्षत्र दोपहर के 12:29 तक रहेगा, जिसके पश्चात मृगशीर्ष नक्षत्र आरंभ होगा। वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे रात के 11:55 तक, जिसके पश्चात वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको एक बार मिलेगा, जो है दोपहर के 3:01 से 6:01 तक। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर पूर्व दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए उड़द का उपयोग करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है संख्या केदार योग, गज केसरी योग, कलद्रुम योग, वरिष्ठ योग, सफल अमल कीर्ति योग, नीच भंग राजयोग, सरल योग और भारतीय योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का विशेष पर्व या ये कहा जाए महापर्व मनाया जाने वाला है। हम आपके लिए कवच का निर्माण करने जा रहे हैं। आपकी जो समस्या है, कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी जो समस्या है उसके अनुसार क्या उपाय किया जाए, क्या कवच धारण किया जाए, इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। पर अगर आप कुंडली के आधार पर उपाय खोज रहे हैं तो भी इन्हीं नंबर्स पे संपर्क करके अपने लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब यहीं पर कुछ विशेष कवच की जानकारी देने जा रहा हूं। शनि जो है, शनि न्यायप्रिय देवता कहे जाते हैं, न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। और शनि के साथ जब 7.5 शब्द, ढैया शब्द जुड़ जाता है तो यह भयानकता का पर्याय बन जाते हैं। जब श्री राम को 7.5 आई तो वनवास हो गया, रावण पर 7.5 आई तो राम जी और लक्ष्मण जी ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। जब द्रौपदी को 7.5 आई तो उसकी बुद्धि को भ्रमित करके बुरे वचन कहलवाए और पांडवों को वनवास भोगना पड़ा। शनि के 7.5 और ढैया के समय में मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न रोग, भिन्न भिन्न कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष आदि भोगने पड़ते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि 7.5 और ढैया के निवारण के लिए प्रयास अवश्य किए जाएं। शनि की 7.5 हो या ढैया, इसके प्रभाव को न्यून करने के लिए विशेष रूप से 7.5 ढैया कष्ट निवारण कवच का निर्माण किया जाता है और यह पूर्णतः सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित कवच को मात्र आपको धारण करना होता है। अब इसे धारण कौन करें? वर्तमान समय में मकर, कुंभ और मीन राशि को 7.5 चल रही है, तो वहीं कर्क और वृश्चिक राशि को ढैया चल रहा है। 29 मार्च 2025 यानी कि लगभग आज से 2 महीने बाद आप मान सकते हैं या 2.5 महीने बाद मान सकते हैं। यहां पर जाते ही आपके लिए मकर राशि से 7.5 हटेगी और मेष राशि को 7.5 आरंभ हो जाएगी। कर्क और वृश्चिक राशि ढैया से मुक्ति प्राप्त करेंगे, तो इसी के साथ में सिंह और धनु राशि को ढैया आरंभ हो जाएगा। तो यहां पर ये 7 राशियां जो हैं लगभग आप सभी को
अपने लिए शनि 7.5 और ढैया निवारण कवच अवश्य प्राप्त करना चाहिए। फिर बात होती है 10 महाविद्या कवच की। ब्रह्मांड ही समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां ही महाविद्याओं के नाम से जानी जाती हैं। आसुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी है जो इस सृष्टि में कभी भी संसार की सुव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकती हैं और करती भी हैं। और इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करना, ये 10 महाविद्याएं हैं। अब 10 महाविद्या की शक्ति से आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली बन जाते हैं। समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में होती है। फिर चर्चा होती है लक्ष्मी नारायण कवच की। हम सभी चाहते हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति हो, पर लक्ष्मी की प्राप्ति के साथ साथ में अच्छे संस्कार भी हों। जहां लक्ष्मी की नारायण के साथ आगमन हो, वहां लक्ष्मी सात्विक होती है, नीतिपूर्ण उपार्जित होती है। वो लक्ष्मी चिरकाल तक स्थायी रहती है, क्योंकि नारायण में ही ऐसी गुण है जो चंचला लक्ष्मी को बांध कर रखते हैं। अब ज्योतिष अनुसार भी भगवान विष्णु जो है वो बृहस्पति ग्रह के लिए पूज्य है। बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख है, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के कारक ग्रह हैं। वहीं भौतिक सुख समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी को माना जाता है, जो शुक्र से संबंधित है। सुख सौभाग्य के साथ भौतिक समृद्धि संपन्न होना अनिवार्य है। इसीलिए लक्ष्मी नारायण दोनों की शक्तियों का वर्ण एक साथ करना ही लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल आपके स्वयं के हाथों में है। उसको बदल देना, अपने कर्म को बेहतर बना देना, ग्रहों की स्थितियों को समझते हुए उपाय करना, ये आपके हाथों में है और इसका निर्णय मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल के और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये कहा जा सकता है 75% आपके लिए सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट कंपैरिजन से बचना है और बिना बात की चीजों को लेकर के चिंता करना छोड़ना है। जो नहीं होने वाला है उसको लेकर के चिंतित हैं, बच्चों की भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, जो कि यहां पर परेशानी का कारण बन रहा है कि क्या वो सेटल हो पाएंगे, क्या कर पाएंगे। अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, आप उस बारे में सोचना इस समय में कम कीजिए और खुद की सेहत पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी होगा। व्यापारी वर्ग है, शानदार तरीके से पैसा इस समय में कमाने का प्रयास करेंगे और काफी हद तक यहां सफल भी होंगे। पर एक परेशानी अवश्य इस समय में देखने को मिल सकती है जो यहां पे रहने वाली है। जो भी काम करते हैं उसके अंदर शत्रु जो हैं आपके, वो इस समय में हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। उन पर थोड़ा सा यहां पर आपको कंट्रोल रखने का प्रयास करना है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, एग्रेसिव होने की गलती मत कीजिएगा, वरना सामने वाला और ज्यादा भभक करके आपका अहित करने का प्रयास कर सकता है। चाहे नौकरी पेशा लोगों की बात कही जाए तो इस समय में अपने कलीग्स के साथ में कंपीट करना, हेल्दी कंपटीशन बेहतर रहेगा। पर यहां पर अगर उनके शिकार बन गए हैं, या ये कहा जाए ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार बन गए हैं कि आपको सेंटर बना दिया गया है, तो थोड़ा संभल करके इस समय में चलना पड़ेगा। फूंक फूंक के कदम रखने पड़ेंगे। जो नहीं किया है उसकी भी यहां पर सफाई देने आपको मजबूर कर दिया जा सकता है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स ऐसे समय में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अपने स्टडीज़ पे जितना ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं, खास तौर पे स्टडीज़ की अगर बात करते हैं, अगर आप फाइनेंस के फील्ड से संबंध रखते हैं, बैंकिंग के फील्ड से संबंध रखते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर इस समय में सिद्ध होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और राशि भाव में ही चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है, 100% स्केल पे है। बाकी आपके लिए और ज़्यादा ये पॉजिटिविटी देखने को मिलने वाली है। भाग्य कारक स्थितियां रहेगी, अपने जीवन साथी के साथ में रोमांस और रोमांच बढ़ने वाला है। ऐसे समय में किसी सीरियस बात को लेकर के डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पर चाहते हैं कि अर्धांगिनी जो है वो अपनी राय यहां पर दे, उनकी स्वीकृति हो, तो अवश्य ही ये और ज़्यादा बेहतर होगा। 4 चांद आपके इस डिसीजन में लगा सकता है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर इस समय में सिचुएशन देखने को मिल सकती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप आगे भी बढ़ेंगे। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में हेल्थ से संबंधित कोई ना कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है। ये कहा जाए घुटनों से संबंधित कोई परेशानी है, मांसपेशियों से संबंधित परेशानी, हड्डियों से संबंधित परेशानी, उसका यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा इस चीज़ को मैनेज करते हुए चलना होगा और अपनी बॉडी को इस समय में एक्टिव बनाने का प्रयास आपको ज़रूर करना होगा, चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हैं या फिर वृद्ध हैं।
आप सभी के लिए यही मेरा सुझाव रहने वाला है। अब जो नौकरी पेशा इंसान है, आपके लिए खास तौर पे कहूंगा कि ये समय जो है कोई लंबी दूरी की यात्रा है, कोई मार्केटिंग प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, फील्ड में जाकर के इस समय में आपको अपने लिए काम करना है, ज़्यादा बेहतर रेवेन्यू जनरेट करना है, तो अवश्य फील्ड के अंदर कदम रखने भर से एक तूफान उठ सकता है, क्योंकि इस समय में बोलचाल बहुत अच्छी है, अपनी पर्सनालिटी में एक निखार देखने को मिल रहा है, जिससे भी जाके बात करते हैं वो आपकी बात बहुत आसानी से मान सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी इस समय में घर परिवार की तरफ से पूरा सुख प्राप्त होने वाला है। जो चाहते हो उसकी प्राप्ति हो जाए, जैसे आगे बढ़ना चाहते हो वो आपके साथ में आसानी से हो जाए, ये यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेगा। अपनी एजुकेशन फील्ड और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों में ही बहुत अच्छा बैलेंस इस समय में आप बनाने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये समय में 67% सपोर्टिव जरूर है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उभर सकती हैं। परिवार के साथ में जो आप सपोर्ट सिस्टम चाहते हैं वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर आप कितनी भी उनके लिए मेहनत कर लीजिए, कितना भी उनके लिए बेहतर करने का प्रयास कर लीजिए, अपने जेब से पैसे निकाल के उनकी सुख सुविधाओं पे खर्च कर लीजिए, पर जो श्रेय मिलना चाहिए, अप्रिसिएशन मिलना चाहिए है, वो यहाँ पर एब्सेंट रहने वाला है। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि खर्च जो हैं वो अपनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा बैठेंगे। जो कमाते नहीं हैं उससे ज़्यादा खर्च करने को तैयार हो सकते हैं, लोन लेने को तैयार हो सकते हैं। इससे आपको बच करके रहना होगा। खास तौर पे जो लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, आपको यहाँ पे बहुत संभलने की ज़रूरत पड़ने वाली है। अपने गुस्से पे भी इस समय में कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि अर्धांगिनी के साथ में इस समय में अनजाने में ही सही कहीं ऐसी बातें हो सकती हैं, कहीं ऐसी बातों को उठा सकते हैं आप जो उनके लिए परेशानी का कारण बन जाए, उनको मेंटली स्ट्रेस दे बैठे। अब ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, खास तौर पे कोई भी यात्रा करने का अगर प्रयास कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ में वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए कहीं बाहर घूमना चाहते हैं, सख्त तौर पे आपको मना कहूँगा, क्योंकि इस समय में आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, खुद चोटिल हो सकते हैं। तो इसके लिए संभल करके इस समय को गुजारना ज़्यादा बेहतर रहेगा। रात को 11:55 से फिर भी फर्स्ट हाउस में चंद्रमा आने से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आपको देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो 11th हाउस में चंद्रमा है इस समय में, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो हम यहाँ पे कहेंगे आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिव है। जहां पर हाथ डालो वहां से सोना खींच के निकालने की क्षमता आप में आ रही है। ऐसे समय में पैतृक संबंधी से संबंधित अगर कोई भी विवाद घर में है, आगे बढ़कर के बात कीजिए। इस समय में चार्ज आप संभाल के देख लीजिए, अपने आप देखेंगे जो भी चीजें हैं बड़ी आसानी से इस समय में उसका हल आप निकाल लेंगे। ऐसे समय में यह भी देखने को मिलेगा, जो भी व्यापारी है, व्यवसायी है, नौकरी पेशा है, अपनी मेहनत से अपने सीनियर्स हैं, अपने कलीग्स हैं, उनके ऊपर अपना इंप्रेशन, अपनी छाप छोड़ सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा आप जरूर इस समय में करने वाले हैं जो कि एक स्टैंडर्ड बन जाए। अब आपका काम जो है वो उस सक्सेस की डेफिनेशन बन जाता है कि मेहनती हो तो इंसान जैसा हो, और वही इस समय में सबसे बड़ा फायदा आपको देखने को मिलने वाला है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब प्रशंसा होती है तो दुश्मन भी उत्पन्न होने शुरू करते हैं। यहां पर वही चीज होगी, जो आपसे कम मेहनती है वो इस समय में ईर्ष्यावश आपके साथ में दुश्मनी मोल ले सकता है। अब यहां पर चाहे हम बात कहें यंगस्टर्स की, खास तौर पे यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं, अगर आप इस समय में कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, आज के दिन स्पेसिफिकली देने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कोई मॉक टेस्ट देने वाले हैं, प्री बोर्ड अगर इस समय में चल रहे हैं, तो उसकी तरफ से पूरा यहाँ पे आप बाजी मार सकते हैं। ये कहा जाए जितनी लंबी उड़ान भरना चाहते हैं उतनी लंबी उड़ान भरने की यहाँ पे क्षमता आपको मिल रही है। बस एक बात का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेहनत जो है उसका साथ यहाँ पर नहीं छोड़ना। अभी एक बार अच्छे मार्क्स देख करके रिलैक्स नहीं होना है, और ज़्यादा बेहतरी के लिए आगे बढ़ना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। जो करने का यहाँ प्रयास हो रहा है उस प्रयास में सफलता मिलना ये बहुत शानदार सिद्ध हो सकता है। जो अभी तक आपको कम आंक रहे थे उनकी आंखें खुल सकती है। कंपटीशन की नज़र से अब आपको देखना शुरू किया जा सकता है। जो अभी तक हल्के में लिया जा रहा था, अब वहीं पे लोग घबराना शुरू कर सकते हैं कि इस इंसान के अंदर की काबिलियत अब बाहर आनी शुरू कर रही है। ऐसे समय में प्रमोशन की चर्चा अगर सीनियर्स के साथ में करना चाहते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी रहेगा। मैं ये कहूँगा कि
आसमान की ओर अगर पत्थर फेंका जाए तो ऊंचाइयों तक पहुंचना आसान है। कहा जाता है कि पत्थर को फेंक करके देखो, तारों के बीच में जगह तो जरूर बन जाएगी। यहीं पे ये भी चीज है कि प्रमोशन मांग रहे हैं, प्रमोशन मिले ना मिले पर एक अच्छा पे मिल जाए, या ये कहा जाए जो कोई आपकी फेवरेट स्ट्रीम है वहां पे आपको पोजीशन मिल जाए, तो ये चीज अवश्य ही वर्टिकल्स में आपको फायदा दे सकती है। ऐसे समय में घर परिवार के साथ में सैटिस्फैक्शन, पिताजी का पूरी तरीके से सपोर्ट, ये भी देखने को मिलेगा। और खास तौर पे पिताजी का इस समय में समर्थन ये फाइनेंशियली भी होगा और मेंटली और इमोशनली भी होगा, स्ट्रैटेजिकली भी होगा। खासतौर पे जो भी सिंह राशि के फैमिली बिजनेस में है, आप इस समय में देखेंगे कि पिताजी का यहाँ पे सहयोग जो है ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में ग्रे कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में इस समय में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे 67% तक आपको इस समय में सपोर्ट मिल सकता है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा ये सपोर्ट है। अब यहां पर खर्च हैं थोड़े कंट्रोल करने हैं, हाथ थोड़ा पीछे खींचना है, बिना बात की उल जलूल बातों को करने से बचना है। खासतौर पे यंगस्टर्स जो रिलेशनशिप में हैं, आप इस बात का ज्यादा ध्यान दीजिएगा। पार्टनर के साथ में बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और इस समय में आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कोई रिक्वेस्ट है, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकती है। ये कहा जाए मतभेद जो है वो उभर सकते हैं। यहाँ पे जो नौकरी पेशा है, खासतौर पे गवर्नमेंट ऑफिस से संबंधित अगर आपकी नौकरी है, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही क्यों ना हो, इस समय में परेशानी का कारण ये जॉब बन सकती है। कोई काम है जिसको नजरअंदाज कर दिया गया, कोई कंप्लेंट है जिसको कि सुना ना गया, इस कारण से सीनियर्स इस समय में आपके पीछे पड़ सकते हैं, हाथ धो करके आपके पीछे पड़ जाना, हर चीज की जिम्मेदारी आपके कंधों पे डाल देना, और जिसके कारण आपके सुपर सीनियर्स हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि अपनी खुद की जॉब तक खो देने की यहां पे स्थिति उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा इस बारे में ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना जरूरी होगा। महिलाएं हैं तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, हेल्थ फिर भी आपका साथ निभा देगी, पर संतान जो है उनके साथ में इस समय में कोई ना कोई कहा सुनी है, उनका बात ना मानना है, ये इस समय में परेशानी का कारण अवश्य बन सकता है। उनको यहाँ पे प्यार से समझा देना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 43 डॉट है। ये सिचुएशन आज के दिन आपके लिए 75% तक सपोर्टिव है, और मेजॉरिटी इसका श्रेय जो है वो अष्टक वर्ग में 43 डॉट्स को जाता है। ये नेक्स्ट टू परफेक्शन हम कह सकते हैं, पर यहां पर एक परेशानी अवश्य आपको देखने को मिलने वाली है, ये रहेगी हेल्थ से संबंधित परेशानी। अब हेल्थ की अगर हम बात कहें तो चाहे वो हो सकती है डाइजेशन से संबंधित कोई परेशानी हो, इस समय में इल्यूजन की परेशानी, या ये कहते हैं भ्रमित होने की परेशानी है, चीज़ों को भूल जाते हैं, वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, सांस से संबंधित परेशानी, ब्रोंकाइटिस या अस्थमा की परेशानी, चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाना, ये कहा जाए कि आपके डाइजेस्टरी ट्रैक जो है इसमें संबंधित कोई परेशानी आ जाए, तो ये इन सभी का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पे इसकी मेडिकेशन अगर चल रही है तो बहुत एक्टिवली इस जगह पर, इस दिशा में आपको ध्यान रखना होगा अपनी हेल्थ पे। फिर बात होती है आपके व्यापार की और आपके नौकरी की। यहाँ पे चीज़ों को फिर भी स्ट्रैटेजिकली सोच करके, समझ करके बाहर निकलने का प्रयास आप करेंगे, वहाँ पे सफलता आसानी से मिल जाएगी। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, गुस्सा कर देते हैं, ईगो ला देते हैं, सामने वाले को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे परेशानी उत्पन्न हो सकती है। बस इतनी सी बात का यहाँ पे ध्यान ज़्यादा देना होगा। ऐसे में ज़्यादातर ये भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, नोटिस अगर कोई आ गया है, किसी पुलिसकर्मी ने आपको रोक दिया है, उसको धमकाना, उसके ऊपर गुस्सा करना, इस चीज़ से परेशानियां आपके लिए और बढ़ सकती हैं। आग में घी डालने का काम आप स्वयं खुद के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे जीवन साथी के साथ में भी किसी भी बात की चर्चा हो, शांतिपूर्वक अगर कर सकते हैं तो आगे बढ़िए, नहीं होता तो हाथ जोड़ करके कल पे डाल देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं ये कहूँगा जब तक कर्क राशि में 14 तारीख को चंद्रमा नहीं आते हैं, वहाँ तक चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। सिचुएशन फिर भी आपके लिए 85% 90% तक यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी, चिंता ज़्यादा नहीं करनी होगी। खाने पीने का सुख पूरी तरीके से मिलने वाला है। जो
जैसे हम कहते हैं कि जुबान जो है शौकीन है, स्वाद के शौकीन है। खास तौर पे आपके लिए यहाँ पे ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं अच्छा डिनर कर लेना, अच्छा लंच हो जाना, अच्छी जगह पे फूड वॉक हो जाना, ये देखने को मिल सकता है। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं तो आप इस समय में लेन देन से शानदार तरीके से पैसा कमाने वाले हैं। किसी को अगर उधार दिया था तो वो उधार इस समय में आपको मिल जाएगा और ब्याज के साथ में मिल जाएगा। ऐसे समय में जो ब्याज बट्टे का काम करते हैं आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन ये बनने वाली है। दाम्पत्य जीवन की अगर बात कही जाए तो वहाँ पे सेटिस्फैक्शन और रोमांस पनपने वाला है। यहीं पे कोई छोटी मोटी अगर यात्रा कर रहे हैं और ये यात्रा सिर्फ आज के लिए है कि सुबह गए, आउटिंग पे गए, वापस रात को घर पे लौट गए, तब तक तो ये यात्रा आपके लिए बहुत सुखद रहेगी। पर अगर लंबी दूरी की यात्रा जिसमें रविवार है, सोमवार है, फिर भी बाहर ही रहेंगे तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, खासतौर पर खुद अगर ड्राइव कर रहे हैं तो रिस्क उभरना शुरू कर सकता है, रिस्क बढ़ना शुरू कर सकता है। इस बारे में ध्यान देते हुए परहेज कीजिएगा रविवार के दिन कोई भी बड़ी यात्रा से। अगर यहाँ पे कोई फॉरेन से संबंधित आपके फंड्स रिलीज होने थे, कोई प्रोजेक्ट जो था उसकी अपडेट आनी थी, तो वो भी आज के दिन ज़रूर आ सकती है और जिससे कि काफ़ी स्ट्रेस जो है आपका वो कम हो जाएगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स नए इनकम सोर्सेज को बनाते हुए नजर आएंगे, अपने करियर को लेकर के और ज़्यादा इस समय में फोकस्ड नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पर आपके लिए ये 100% पॉजिटिव है। चाहे व्यापारिक जीवन की बात कही जाए या खास तौर पे ये कहा जाए व्यापारी वर्ग जो है इस समय में अगर कोई प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं तो शानदार तरीके से आप यहाँ पे प्रदर्शन करने वाले हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले हैं, काफ़ी इससे फ़ायदा भी कमाएंगे। चीज़ों के अंदर जिसको हम हिंदी में कहते हैं जुगाड़ कर लेना, तो वो जुगाड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से आप बिठाते नजर आएंगे। कोई मशीनरी खराब हो जाती है तो टेम्पररी बेसिस पे ही उससे किस तरीके से काम निकाला जा सकता है, तो उस पर पूरी तरीके से आप यहाँ पे मेहनत करते नजर आएंगे और फेवरेबल रिजल्ट्स भी पाएंगे। ऐसे समय में प्रमोशन से संबंधित अगर नौकरी पेशा लोग बात करना चाह रहे हैं या नई नौकरी की तरफ तलाश कर रहे हैं तो जनवरी माह और फरवरी माह 2 आपके पास में है। पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दीजिए। आपको मार्च 29 से पहले या ये कहा जाए 29 मार्च 2025 से पहले कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, यहाँ पे लेटर मिल जाता है आपको अपॉइंटमेंट का, तो उसको स्वीकार कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे ही जिस ऑफिस में आप बैठ रहे हैं अभी, जिसमें काम कर रहे हैं, अगर प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, करियर के अंदर ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो अपने ऑल्टरनेट्स इस समय में खोज लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे अपनी बोलचाल में भी सुधार देखने को मिलेगा। तेजस्विता ज़्यादा आएगी, पर तेजस्विता के साथ में एक परेशानी और आएगी। यहाँ पे इस समय में ईगो जो है वो हावी ज़्यादा रहने वाला है। यहाँ पर अगर किसी से भी आपका पैसा आप मांगने जा रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि प्रेम पूर्वक अगर बात हो जाए पूरी तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं हो पाता है तो कम से कम आपको यहाँ पर 15 तारीख तक का इंतज़ार ज़रूर करना होगा। फिर बात होती है आपके लिए शुभ रंग की, तो ऑरेंज रंग आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की। 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 जो कि नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करने वाला है और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। ये 19% ही सपोर्ट आपको इस समय में देने वाले हैं। जितना फूंक फूंक के कदम रखें उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये समय मानसिक परेशानियों से उत्पीड़न प्राप्त करने का है। चिंताएं इस समय में ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। बच्चों की हेल्थ को लेकर के इस समय में परेशान ज़्यादा रहेंगे। कितना भी कुछ भी कर लीजिए, डॉक्टर के पास में जाके भी आ जाते हैं पर डायग्नोसिस सही नहीं हो पा रहा है। कितनी भी दवाइयां दे रहे हैं उससे ट्रीटमेंट सफल नहीं हो पा रहा है। इस चीज़ को लेकर के चिंतित ज़्यादा रहेंगे। खुद भी अपनी सेहत के साथ में इस समय में खिलवाड़ कर बैठेंगे। समय पर खाना नहीं खाना, टेंशन बहुत ज़्यादा लेना, अपनी शुगर को इस समय में ध्यान ना देना। शुगर फ्लक्चुएशन से सबसे बड़ी परेशानी इस समय में आपके खुद के लिए उत्पन्न हो सकती है। भारत से बाहर जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, सट्टा खेलते हैं, कसिनोज में जाते हैं, आपको यहाँ पे भारी नुकसान मिल सकता है। इस समय में जुए से, सट्टे से दूरी बनाए रखना ज़्यादा आपके लिए हितकारी साबित होगा। वहीं पे महिलाएं हैं, फिजूल खर्ची के कारण घर परिवार के इस समय में डांट का सामना करना पड़ सकता है। इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा। ऐसे में घर परिवार वाले भी आपको कहीं ना कहीं बिना किसी कारण के भी यहाँ पे दोषी ठहरा सकते हैं, या ये कहा जाए कि आपके काम के अंदर कमी निकालने का प्रयास कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं हैं, अपनी सेहत का इस समय में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चौकन्ना बने रहिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। छोटी सी इस समय में कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज़ दिखती है, कोई हलचल ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको समझ नहीं आ रही और घबराहट हो रही है, तो यहाँ पर खुद घर परिवार के नुस्खों को आजमाने से ज़्यादा बेहतर डॉक्टर के पास में एक बार पहुँच जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस समय में अपनी इंट्यूशन पे बिलीव ज़्यादा कीजिएगा।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में इस समय में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे आपके लिए कहा जा सकता है इस समय में 30% के लगभग आपके लिए सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान देना है, सेहत है और दुश्मन है, दोनों पर इस समय में पैनी निगाह रख रही हैं। कोई भी यहां पर किसी भी तरीके से सिर उठा करके आपको परेशान कर सकता है। इस सिर को जितनी जल्दी हो दबा देना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में परिवार का सुख प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है, माता जी के साथ में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, उनकी सेहत को लेकर के चिंतित ज़्यादा आप इस समय में नजर आ सकते हैं। यहीं पर इस बात का भी ध्यान देना होगा कि मन जो है वो इस समय में किसी भी तरीके से जो भी आप काम करते हैं वहां पर नहीं लग पा रहा है, इधर से उधर घूमते रहेंगे, दिमाग जो है वो एक जगह पे स्थिर नहीं है। चाहे डिसीजन मेकिंग की बात कहें, कोई बड़ा कार्य आपने जो हाथ में लिया है उसको संपन्न करने की बात कहें, वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे समय में घर परिवार के लोग भी आपको लेकर के चिंतित रहेंगे, और अगर कोई प्रश्न पूछते हैं तो ना ही आपके पास में उसका कोई जवाब है और ना ही कोई क्लियर डेडलाइन है। व्यापारी वर्ग हैं तो इस समय में ज़्यादा सावधान रहिएगा। कहीं ना कहीं शत्रु जो हैं आपको इस समय में हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, उनको समय रहते सबक सिखाना, ये कहा जाए ईंट का जवाब पत्थर से दे देना बेहतर रहेगा। ये समय आपके लिए बेनिफिशियल है इन चीज़ों को टैकल करने के लिए। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं ब्रोकरेज से संबंधित जो काम करते हैं, ये कहा जाए जो इस समय में प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, आपको फिर भी यहां पर थोड़ा संभल करके रहना है। कोई बहुत बड़ी डील थी जो आपके हाथ लग चुकी थी, पूरी तरीके से बात हो चुकी थी, तो वहां पर अचानक से यहां पे प्रोजेक्ट ड्रॉप हो सकता है, या फिर क्लाइंट जो है वो अपने कदम पीछे खींच सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और ये रात को 11:55 तक है। जो हो सके जितना कर सकें करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 100% पॉजिटिविटी के साथ में ये समय जो है दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में वाली सिचुएशन लेके आ रहा है। काफी लोगों का यहां पर रहता है कि आप जब मुझे कहते हैं कि दोनों हाथों से लूट लो, तो मैं तो प्रयास कर रहा हूं पर मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा। तो मैं यहां पे आपको ये बताना चाहूंगा, जो इंसान पहले से प्रयासरत है, कोई प्रयास कर रहा है जहां पर उसको कोई बड़ा मुनाफा होने वाला है, तो यहां पर उसके चांसेस स्ट्रांग बन जाते हैं। जिस इंसान ने रेस में कदम ही नहीं रखा, वो सोचे कि मैं रेस लाइन में सबसे फिनिश में फर्स्ट पोजीशन ला दूं, वो संभव नहीं हो सकता। इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा। प्रयास करते रहना तो उस इंसान को यहां पे फायदा मिल सकता है। अब क्योंकि 3rd हाउस में चंद्रमा है, तो सबसे पहले ये कहेंगे कि यहां पर गोल से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं, शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये समय में शानदार आपके लिए साबित होंगे। ऐसे समय में नेम और फेम की प्राप्ति भी होगी। व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा इंसान है, अपने रिस्पेक्टिव कैरियर्स में शानदार तरीके से प्रोग्रेस प्राप्त करने वाले हैं। लोगों के बीच में आपकी इस समय में अप्रिसिएशन होना जरूर देखा जाएगा। ऐसे समय में इमोशनल भी काफ़ी हद तक रहेंगे, चीज़ों को लेकर के यहाँ पे दोस्तों से चर्चा करना या अपने मन की बात को बताने का प्रयास करेंगे। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये कोशिश जो है, ये जो मन की बातें हैं, ये अपने परिवार के साथ में ही की जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाहरी लोगों के साथ में करना, ये उनकी नज़रों में आपको ला करके खड़ा कर सकता है। जहाँ पर आपका उपयोग करने की कोशिश हो या फिर हानि पहुँचाने का प्रयास, यह अवश्य उभरता हुआ नजर आएगा। इस बारे में ध्यान रखते हुए आगे की प्लानिंग आपको करनी ज़रूरी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि मकर संक्रांति पर क्या महत्वपूर्ण उपाय हैं जो किए जाने चाहिए। सबसे पहले श्रम सौंदर्य, तन सौंदर्य के साथ भारत में मन सौंदर्य की संगति भी बिठाई जाती है। तीर्थ स्थानों में स्नान के लिए मेले लगते हैं। सामान्य व्यक्ति भी इन्हें समझ सकता है, और तीर्थों में केवल शरीर को ही नहीं बल्कि अपने मन को भी प्रक्षालित करना पड़ता है। भारत में पद पद पर प्रयाग की भावना विकसित हुई है। संक्रांति पर्व पर छोटे बड़े तीर्थों में करोड़ों व्यक्ति स्नान का पुण्य लूटते हैं। गंगा सागर पर आज के दिन भारी भीड़ होती है, और वहीं महाकुंभ का आरंभ हो चुका है। तो प्रयागराज में भी इस वर्ष अनेकों, या ये कहा जाए करोड़ों की श्रद्धालुओं की संख्या देखने को मिलेगी। फिर बात होती है पूजा की। चंदन से अष्टदल कमल बनाकर उसमें सूर्य देव की स्थापना कर विधि पूर्वक पूजन करना श्रेयस्कर होता है, और इसी दिन दान का विशेष महत्व होता है। गौशाला में चारा डलवाना, गरीबों को भोजन करवाना पुण्यप्रद माना जाता है, और महिलाएं हल्दी कुमकुम की रस्म करती हैं।
अपने दीर्घ सौभाग्य के लिए माथे पर हल्दी और कुमकुम की बिंदी लगाकर 13 पात्रों में चावल और मूंग की दाल मिश्रित करके तिल से बने लड्डू दान करती हैं। तिल को पाप नाशक माना जाता है, इसलिए वैदिक ग्रंथों में इसके दान की महिमा का बखान हुआ है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दिए जाने से पाप नष्ट होते हैं और इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि तथा उत्तरायण को दिन माना जाता है। अब दक्षिणायन काल में कोई भी शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता और उत्तरायण में सभी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। मकर संक्रांति का पर्व और काल गणना का सबसे बड़ा पर्व है। संक्रांति शब्द का अर्थ है समयक क्रमण करने का, आगे बढ़ने का भाव। वेद में उत्तरोत्तर आगे बढ़ने या फिर उठने की प्रेरणा दी गई है। प्रकृति के अनुकूल आचरण करने पर उत्तरोत्तर उन्नति का उल्लास संक्रांति पर्व के रूप में प्रकट होता है। अब सूर्य के प्रकाश को श्रम में ढालकर जीवन में भरने की भावना का प्रत्यक्ष रूप है संक्रांति पर्व। तन और मन को संवार कर, संजोकर आत्म साक्षात्कार करने का पर्व है संक्रांति दिवस। पर्व का अर्थ है पूर्ण करने वाला। अब पंजाब में इसी पर्व को लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में पोंगल संक्रांति पर्व को ही माना जाता है। पंजाब में इसी दिन को लोहड़ी के नाम से और दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी आज के दिन पसंद आई होगी और आप सभी के लिए 2025 का वार्षिक राशिफल इस चैनल पर उपलब्ध है। जनवरी माह का राशिफल आप सभी के लिए इस चैनल पर उपलब्ध है। सूर्य जो कि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, उनके लिए राशिफल भी अब इस चैनल पर आपको उपलब्ध करा दिया गया है। समय रहते समझिए और उसके अनुसार अपने जीवन को, या ये कहा जाए दिनचर्या को बेहतर बनाने का प्रयास करें। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।